नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। मैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ। काफी काफी ऐसे लोग हैं जो तंबाकू अगर नहीं खाते तो उनका पेट साफ नहीं होता, खुलकर साफ नहीं होता। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, वो तंबाकू नहीं छोड़ पाते। वो चाहते हैं कि हम तंबाकू छोड़ दें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनको ये खड़ी हो जाती है, अगर वो सुबह के समय तंबाकू नहीं खाएंगे तो उनका पेट ही साफ नहीं होगा। उनके पेट में जैसे बोला जाता है कि दिशा मैदानी नहीं जाएंगे। तो ऐसे में उन्हें मजबूरी के कारण तंबाकू खाना पड़ जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है कि खुलकर पेट साफ हो जाए, तंबाकू ना खाना पड़े? और उन्हें अगर तंबाकू छोड़ते हैं तो ये कितने दिन तक ऐसी समस्या रहेगी कि पेट कब्ज बना रहेगा, पेट साफ नहीं होगा? ये कितने दिन तक इस तरह की समस्या बना रहता है और कितने दिन के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है? आप तंबाकू नहीं खाएंगे फिर भी आपका जो है कि रेगुलर समय बन जाएगा, सुबह शाम बढ़िया से आपका पेट साफ होगा। और ये कितना दिन लग जाता है, कितना समय लग जाता है ये सब होने में, और ये जो है ऐसा होता क्यों है? सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। अब वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूले, लाइक कर दीजिए भैया। हम तो बहुत मेहनत कर डालते हैं आप लोगों को इसके विषय में बताने के लिए। तंबाकू पर हम बहुत ज्यादा वीडियो बना रहे हैं कि जितने भी हमारे देशवासी हैं, भारतवासी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग तंबाकू छोड़ सकें। और एक बात कहना चाहूंगा, जो लोग तंबाकू की शुरुआत किए हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट और निवेदन है कि इस नशे से दूर रहिए। यही नशा नहीं, तंबाकू या गुटखा दोनों, मैं जितने भी नशा हैं सब, हर चीज में तंबाकू का रहता है असर। चाहे आप गुटखा खाएं या तंबाकू रगड़ कर खाएं, सब में असर देखने को मिलता है। तो ये क्या है कि दोनों चीजें या जितने भी नशा हैं काफी खतरनाक हैं, जो कि आपके जीवन को बर्बाद कर देंगी। अगर आप तंबाकू, गुटखा, कोई भी नशा कर रहे हो तो आप अपने जीवन में कोई भी सुख शांति नहीं देख पाओगे। आप तंबाकू गुटखा खाते रहेंगे, आप धीरे धीरे किसी लंबे बीमारी का शिकार बन जाएंगे, कोई खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाएंगे। और आप कितना भी खा लेंगे, आप तंबाकू गुटखा, बीड़ी सिगरेट, दारू, गांजा, चरस, अफीम, जो भी नशा कर रहे हो, अगर आप नशा कर रहे हैं, आप कितना भी चीज खा जाओ, चाहे दूध, दही, घी, मट्ठा, छाछ, यहाँ तक कि काजू, बादाम, पिस्ता, अगर कुछ कुछ भी खा जाओ, आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी, तो कभी नहीं बनेगी। आप जिस तरह बॉडी है वो बॉडी धीरे धीरे सूखती जाएगी और आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो कमजोर होता चला जाएगा, आपकी शरीर कमजोर होती चली जाएगी। आप कितना भी खा जाओ, आपके शरीर में नहीं लगना है तो नहीं लगना है। धीरे धीरे आपके तमाम प्रकार के नुकसान है इसके। गले का कैंसर हो सकता है, खाते हैं लोग ना, तो देखने को मिलता है जो भी तंबाकू गुटखा खाते हैं अंदर छाले हो जाते हैं। वो छाले क्या है? वही छाला जो है छोटे छोटे होते हैं, वही किसी दिन कैंसर का रूप धारण कर लेगा। ये बहुत खतरनाक बीमारी का है, एक संकेत है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके मुंह के अंदर छाले निकल जाते हैं? वो जरूर कमेंट करिएगा। अब समझ लो कि आप बीमारी के कगार पर पहुंच रहे हैं। जिस दिन आपका जो बीमारी है आपको जीत लेगी, उसी दिन आप समझ लो बर्बाद हो जाएंगे। फिर क्या है? लीवर इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, जीभ का कैंसर हो सकता है, दांत में जो दबा के रखते हैं दांत का भी कैंसर हो सकता है। यहाँ तक कि हर जगह आपके पूरे शरीर में कहीं भी ब्लड कैंसर हो सकता है। तो एक बहुत खतरनाक बीमारी होगी। इससे क्या हमें बच के रहना है? जो शुरुआत की उनसे निवेदन है कि कभी मत शुरुआत कीजिए। अगर शौक आपको लग रहा है तो कतई मत ऐसा शौक करिए जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। और जो लोग इस लत पर लग चुके हैं वो बेचारे छोड़ने के चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो उनसे हम यही कहना चाहूंगा, जो खा रहे हैं बिल्कुल जो है इसको ध्यान दीजिए और अपने जिंदगी को, अमूल्य जीवन है उसको फालतू में बर्बाद मत करिए। एक समय हमारा भी था, हम भी खाते थे, लेकिन छोड़ दिया तो बिल्कुल छोड़ ही दिया, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ये बहुत ठीक नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज है। तम्बाकू का जो भी सेवन है वो बिल्कुल स्लो मोशन जहर समझ लीजिए, बहुत धीरे धीरे आपको असर करेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं छोड़ने की बात। उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो तम्बाकू बेचारे छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन क्या समस्या आती है? उनको जो है दिशा मैदान यानी पेट साफ नहीं होता।
वो बेचारे कितना भी कोशिश कर ले कि हमें छोड़ना है, लेकिन पेट साफ ही नहीं होता। बेचारे की मजबूरी होती है, वो फिर घिस कर खाए और तुरंत पेट साफ हो जाता है। लेकिन पेट साफ तो हो गया, लेकिन उसके आपके शरीर में क्या नुकसान जाता है, ये भी जो है उन्हें असर समझ में आता है, लेकिन मजबूर हैं। देखिए, ऐसा अगर आप कर रहे हैं, आप जैसे हो रहा है, आप तो दिल से चाहते हैं छोड़ने के लिए। एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए जो तम्बाकू छोड़ना है ना, वो अपने दिमाग पर होता है, अपने माइंड पर होता है। आप अपने माइंड को अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो तम्बाकू खाने की इच्छा नहीं होगी। माइंड कंट्रोल कर लीजिए बस, सिर्फ माइंड कंट्रोल, दिमाग में दौड़ेगा तभी आप खाएंगे। दिमाग को अपने कंट्रोल में रखोगे तो आप नहीं खा पाएंगे। तो देखिए, ये सबसे बड़ी जो समस्या आपको हमने बताया कि जो लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिनकी पेट साफ नहीं होता, तो देखिए ये देखा गया है क्यों नहीं साफ होता है, इसका हम विषय पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप तंबाकू खा रहे हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि आप आज आज जैसे तंबाकू छोड़ दिए, शाम को छोड़ दिए, या आप पूरा दिन आज खा लिए, कल से सोचे हैं कि हम कल सुबह से नहीं खाऊंगा, फिर क्या है, तंबाकू सुबह हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा पेट नहीं साफ हो रहा है। एक पेट न साफ होने के कारण क्या है, कुछ ऐसे भी कारण है। जैसे कि देखा जाए, आप तंबाकू खा रहे हैं, आप ज्यादा खाना नहीं खा पाएंगे। आपका जो भोजन होता है, जो आप रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं, दूध खाते हैं, उसकी जो है बहुत कम मात्रा में खाएंगे। और जिस दिन आप तंबाकू छोड़ देंगे, उसी दिन से जैसे आपने आज पूरा दिन खाया तंबाकू, गुटखा, और कल से बिल्कुल बंद कर दिया। कल से जैसे बंद कर देते हैं, आपको 4 से 5 घंटे बाद वो आपके अंदर एक ऐसा हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है कि आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, और आपके शरीर में एक ऊर्जा पैदा होने लगती है, और ऑटोमेटिक आपके शरीर में भूख बढ़ने लगती है। आपकी इच्छा होती है हम कितना खाना पा जाए, कितना खा जाए। मतलब इस तरह से आपके शरीर में पूरी तरह से जो है ऊर्जावान बने रहते हैं। और उस वही होता है कि जिससे आप तम्बाकू छोड़ दिए उस दिन आपका पेट साफ नहीं होता। तो देखिए, ये जो समस्या पेट न साफ होने की है, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा इसी तरह से होगा। आपके ये समस्या लगभग ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन इस समस्या आपको देखने को मिलेगी। ये समस्या 4 से 5 दिन, उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। 4 से 5 दिन ही आपको इस समस्या देखने को मिलेगा कि आपको पेट नहीं साफ हो रहा है। उसके बाद फिर ऑटोमेटिक आपका पेट साफ होने लगेगा। आपको 4 से 5 दिन तक कंट्रोल कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर ऐसी समस्या आ रही है कि हम जो है तम्बाकू ना खाएं और हमारा पेट बढ़िया से साफ हो जाए, तो देखिए जो तम्बाकू ना खाएं और पेट साफ हो जाए, इसके लिए आपको कई देसी उपचार हमने बताए हैं जो आपको करना है, जिससे आपका पेट साफ अच्छे से हो जाएगा। पहले तो सुबह आप जब भी उठिए, खाली पेट पानी पी लीजिए जितना आपको प्यास से लगता है। कितना लोग भाई 1 लीटर पीते हैं, कोई आधा लीटर पीता है, कोई 250 ग्राम पीता है। लेकिन हम क्या है, जब भी सुबह आप उठते हैं तो पेट भर पानी पीते हैं। तो आप लोग भी अपना पेट भर पानी पी सकते हैं। पेट भर पानी पीने के बाद आप चाहें तो निछान अदरक, जिसे आदि बोला जाता है, कहीं पर अदरक बोलते हैं, कहीं पर उसी को सुखाकर सौंठ बोला जाता है। इनकी तासीर गर्म होती है। जो अदरक होता है, इसके अंदर सल्फर की मात्रा पाई जाती है। आप अदरक को जो है ऐसे थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें मान लो कि 200 ग्राम पानी ले लीजिए, उसको उबाल करके अदरक को उसमें काढ़ा बना लीजिए। और जब ऐसा लग जाए कि अदरक उसमें घुल गया है, तो उधर उसको पूरा छान करके चाय की माफिक आप सुबह में थोड़ा थोड़ा ठंडा करके पीजिए। बहुत ज्यादा नहीं पीना है, बहुत गर्म नहीं पीना है, बहुत ठंडा नहीं पीना है, मतलब मीडियम रहे, गुनगुना पी लीजिए। और आप थोड़ा से, ज्यादा नहीं, भाई अगर उस उतने करने से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मैदान दिशा लगा है तो आप जा सकते हैं। अगर नहीं भी लग रहा है तो आप ज्यादा नहीं, थोड़ा चल लीजिए 1 आध किलोमीटर, या तो आप जो है धूप में थोड़ा चल ले, धूप में, उससे भी आपको गर्मी मिल जाएगी, तो इससे भी आपका पेट साफ हो जाएगा। और ऐसी समस्या जो पेट नहीं साफ हो, ये पीने के बाद आपको हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि खुलकर पेट साफ नहीं होगा। आपका जो ये भी करेंगे तो खुलकर पेट नहीं साफ होगा। ये समस्या आपको कितना दिन तक रहेगा? ऐसी समस्या आपको 5 से 6 दिन या 7 दिन तक रह सकती है। उसके बाद आपको क्यों ये ऐसी समस्या रहेगी, और 5 से 7 दिन बाद क्यों जो है आपका पेट बढ़िया से साफ होने लगा, इसके पीछे के हम आपको कारण बता दे रहे हैं। जैसे आपको 5 से 6 दिन बीतता है, उस समय आपकी खुराक बढ़ जाएगी।
आपकी खुराक बढ़ जाएगी और आपकी पाचन क्रिया जो है ज्यादा होने लगती है। पाचन जो भी आप अन्न खाते हैं, दाना हजम करने की क्षमता बढ़ जाती है। रोटी जो खाते हैं, आपके अंदर की पाचन क्रिया मजबूत हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, तो खाने को जो है बहुत ज्यादा हजम करने लगती है। तो जो चीजें आप खाते हैं, तो जो वेस्ट हो जाता है, जो बेकार हो जाता है, वो निकल जाता है। तो सुबह में वो निकलता है। तो जो उसका रस होता है, मेन उसका ताकत वाली चीजें होती है, वो हमारे शरीर में लगता है। तो इसी तरह से आपको 6 से 7 दिन क्यों लग जाता है? इसीलिए लग जाता है क्योंकि जब 6 से 7 दिन लगता है, तो आपको क्या है कि खुराक बढ़ जाती है। जो भी आप खाना खाते हैं, आपकी खाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसे आप पहले 2 रोटी खाते थे, फिर धीरे धीरे आप छोड़ने के बाद 3 रोटी भी खा सकते हैं, 4 से 5 रोटी पर भी जा सकते हैं। और आप दूध भी पिएंगे, सब कुछ खाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं। अगर 6 से 7 दिन ऐसी समस्या होगी, लेकिन सुबह पेट साफ नहीं होगा। ये भी ध्यान रखना, सुबह पेट साफ आपका नहीं होगा। ये पेट साफ कितना दिन? 6 से 7 दिन। और जैसे कि आप खाना खा लिए, सुबह आप गए हैं, आपका पेट नहीं साफ हुआ है, लेकिन जब आप दोपहर के समय 10 बजे 11 बजे खाना खाएंगे, तो खाना खाने के हो सकता है आधे घंटे या 10 से 15 मिनट बाद आपको फिर दिशा मैदान लग जाए। ये लगेगा आपको ऐसा। तो आपको उस समय जब करेंगे, खाना खाने के 11 बजे 10 बजे, खाना खाने के आधे घंटे बाद, तो उस समय आपका पेट बढ़िया से साफ हो जाएगा। और इसी तरह से समस्या आपको होगा कि आप जैसे दिन में सुबह जाते थे, तो आपको उस समय फिर 2 टाइम, मतलब सुबह जा रहे हैं, खाना खाने के बाद जब भी आप खाना खाएंगे 10 बजे या 10:30 बजे 11 बजे, उसके आधे घंटे बाद आपको ऐसा होगा एहसास, आपको फिर दिशा मैदान लगेगी। तो उस समय आप जाएंगे तो पेट साफ हो जाएगा। तो ऐसी समस्या आपको 6 से 7 दिन रहेगी। उसके बाद फिर आप सुबह सुबह ही जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, आपको तम्बाकू बंद करने के बाद जो है थोड़ा एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना है, योगा करना है, और रनिंग थोड़ा करिए। बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा करिए। और सुबह जो है नंगे पांव आप दूब होती, जो घास होती है, अपने अपने वहां जंगल टाइप होता है या ऊसर हो जमीन है, तो वहां उस पे भी चल सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और धूप जब निकलता है, सुबह सुबह का किरणें, फर्स्ट किरण, वो हमारे शरीर में लगना चाहिए। कपड़े उतार दीजिए, उसका जो है बढ़िया से जो है धूप लीजिए। वो धूप आपके शरीर में पूरा बहुत बढ़िया तरीके से विटामिन का काम करेगा, और आपके शरीर में बहुत बढ़िया एहसास होगा। तो यही है, तम्बाकू आप छोड़िए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, और कोई समस्या नहीं आएगी। आप सुबह बस पानी पीजिए, और अदरक का जो कर रहे हैं उसको पीजिए। कुछ लोग देखने को मिले हैं गुनगुना पानी पीते हैं, सुबह उठने के बाद भी गुनगुना पीते हैं। तो क्या है, बहुत अगर हम गरम गरम पानी पीते हैं तो भी हमें नुकसान कर सकता है। तो इसके लिए क्या है, हमें ताजा पानी भरना है, नल से कहीं से भी लेते हैं, ताजा पानी आप सुबह उठकर पी लीजिए। पीने के लगभग अगर नहीं, फिर भी आपको पेट नहीं साफ हो रहा है, तो आप अदरक का वही काढ़ा पी लीजिए। अदरक जो काढ़ा पिएंगे उससे बेनिफिट आपको होगा, उसके अंदर उसकी तासीर गर्म होती है, उससे भी आपको ये होगा कि पेट साफ होने का उसमें बनेगा आपका। और अदरक के अंदर सल्फर की मात्रा पाई जाती है। जब आप तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, नशा जो भी करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर की सल्फर को घटा देती है। जब आप इसका सेवन करेंगे अदरक का, तो आपके शरीर के अंदर जो सल्फर की कमी है उसे पूरा करेगा। जब सल्फर की कमी को पूरा करेगा, तो आपका इच्छा नहीं होगा, धीरे धीरे आप तम्बाकू को बंद कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन एक्सरसाइज भी करना है, और रनिंग भी करना है, और आपको जो भी होता है योगा वगैरह सब करिए। इससे आपका शरीर फिट रहेगी, और भूख अच्छा लगेगा, आपकी आयु यानी उम्र भी बढ़ेगी, और आपको कोई बीमारी नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा। आप बिल्कुल स्वस्थ, लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। आपको जीना है 100 वर्ष, तो आप 150-200 वर्ष भी जीवित रह सकते हैं। आप अगर अच्छे से खान पान कर रहे हैं, अच्छे से अपने बॉडी पर ध्यान दे रहे हैं, तो लंबे समय तक जीवित रहेंगे, और सुख शांति से आप रहेंगे। कोई बीमारी, कोई मर्ज नहीं पकड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा। अगर मन में सवाल है तो कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।